हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना यूनिट 1 का दूसरा पार्ट जो है यूनिट 1 के ए पार्ट का दूसरा पार्ट जो है वो कवर करेंगे। प्रिंसिपल्स हमने लास्ट वाली वीडियो में प्रिंसिपल्स कवर किए थे, तो अब आज हम कवर करेंगे रोल ऑफ लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एंड गेनिंग एक्सपीरियंसेस। की जो लैंग्वेज है वो हमारी रियलिटी बनाने में कैसे हेल्प करती है, हमारे एक्सपीरियंस जो हमें मिलते हैं वो प्रोवाइड करने में कैसे हेल्प करती है। पहली बात, पिछली बार हमने लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, लैंग्वेज हमें कैसे हेल्प करती है। पहली बात, लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो एक की सोर्स है। लैंग्वेज जो है की सोर्स है किस चीज का? नॉलेज का। हमें नॉलेज जो लैंग्वेज से ही मिलती है, लैंग्वेज में ही हम लोग बात करते हैं, लैंग्वेज का यूज करके ही लिखी हुई नॉलेज, चाहे रिटन चाहे स्पोकन, है ना। क्योंकि अगर रिटन होएगी तो हम लोग उसको रीड करेंगे, स्पोकन होगी तो हम उसको लिसन करेंगे, तो दोनों वे में लैंग्वेज का ही यूज है। लैंग्वेज से बाहर जो है कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती और एक्सपीरियंस नहीं गेन किया जा सकता। तो लैंग्वेज एक ही सोर्स है हमारी जो है नॉलेज गेन करने का। पर तो हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग जो है अपना जो आसपास की जो भी हमारा वर्ल्ड है, जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, उसको हम कैसे परसीव करते हैं? थ्रू आवर ओन लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के वर्ल्ड को परसीव करते हैं। जैसे अगर आप छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लीजिए, तो छोटा बच्चा कैसे अपने आसपास देखकर सीखता है, वो धीरे धीरे कैसे लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देता है। जब उसके आसपास लोग लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं तो उसकी अपनी रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। तो लैंग्वेज प्रोड्यूस डिफरेंट रियलिटीज। अलग अलग लैंग्वेज है हमारी। जैसे कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना, जो हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में किस चीज में? डिफरेंट रियलिटीज। बिकॉज हर कोई इंसान अलग सोचता है, हर कोई इंसान जो है उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, उसके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, उसके व्यूज डिफरेंट होते हैं, और इस तरह से उसकी जो रियलिटीज भी डिफरेंट होती है। तो लैंग्वेज जो हेल्प करती है उस रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करने में। तो ईच पर्सन जैसे कैन नॉट डायरेक्टली एक्सपीरियंस ऑल पॉसिबल इवेंट्स, है ना। हम लोग किस चीज पर डिपेंड रहते हैं? लैंग्वेज पे। जो हमारे जो भी एक्सपीरियंस, जो भी नॉलेज, एक्सपीरियंस का मतलब बेसिकली क्या है? एक्सपीरियंस तब मिलता है जब आपको किसी चीज की नॉलेज होती है ना। नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों वाइस वर्सा साथ साथ चलते हैं। तो हम हमेशा लैंग्वेज पे डिपेंड रहते हैं। अगर नॉलेज गेन करनी हो, लिखी हुई नॉलेज है तो भी लैंग्वेज, अगर सुनने में कहीं आ रहा हो तो भी लैंग्वेज। तो एक तरह से हम लैंग्वेज पे डिपेंड है। तो हमें जो है लैंग्वेज प्रोवाइड करती है जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी नॉलेज जो है प्रोवाइड करती है लैंग्वेज, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में भी और इनडायरेक्ट वे में भी। It basically acts like direct experience as well as make it possible to predict what would happen in a new situation। किसी एक सिचुएशन में हमें पता चल गया क्या होता है। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर मेरे साथ कुछ होता है, मेरे साथ कुछ होता है, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हो रहा है, मुझे पता है, और मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि उस तरह की अगर दोबारा कुछ सिचुएशन हो तो क्या हो सकता है, बिकॉज मेरे साथ वो चीज हो चुकी है। पर अगर किसी और दूसरे इंसान के साथ वो चीज हैपनिंग नहीं हुई, अगर मैं एक्सीडेंट की बात करूं, मेरे साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे पता है एक्सीडेंट हो गया, चोट लगती है, दर्द होता है और कितना मतलब एक डेंजरस घातक हो सकता है, साबित हो सकता है। पर जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ उसको नहीं पता हो, क्योंकि उसके साथ वो चीज नहीं हुई। मेरी एक रियलिटी बन गई बिकॉज मेरे साथ रियल में वो चीज हैपन हुई है, पर दूसरे के साथ नहीं हुई। अगर मुझे दूसरे को बताना हो तो कैसे बताऊंगी? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि मैं लैंग्वेज से उसको बताऊंगी ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं उसको बताऊंगी ना। अगर सपोज खड्डे में अगर गाड़ी जाए, स्कूटर अगर खड्डे में जाता है तो बैलेंस बिगड़ेगा तो आप गिरोगे, मैं उसको बताऊंगी लैंग्वेज के थ्रू। तो वो क्या करेगा? मेरी बात सुन के भी उसकी भी एक रियलिटी बनेगी, पर वो रियलिटी एक इनकम्प्लीट रियलिटी होगी बिकॉज उसमें उसका अपना एक्सपीरियंस शामिल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे बात की गई इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली। कहने का मतलब हमें बहुत सारे सोर्सेस से जो है हम लोग अपनी रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पर उसका सोर्स एक ही है, दैट इज लैंग्वेज। वही हेल्प करती है हमें, बिकॉज लैंग्वेज हमें हेल्प करती है परसीव करने में, लैंग्वेज हमें हेल्प करती है समझने में, लैंग्वेज हमें हेल्प करती है आगे ट्रांसमिट करने में। तो इस तरह से जो लैंग्वेज किस तरह काम करती है एज अ मीडिएटर बिटवीन क्रिएटिंग रियलिटीज एंड गेनिंग एक्सपीरियंसेस।
ये हम डिटेल में आगे अब डिस्कस करते हैं। पहले हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या चीज है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, पहली बात, कंस्ट्रक्शन क्या है? द एक्शन ऑफ बिल्डिंग, कुछ किसी चीज को बनाना, किसी भी चीज को, सिर्फ एक, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बिल्डिंग खड़ी करना ईंटों से, नहीं, कुछ भी चीज को बनाना, वो अब्स्ट्रैक्ट एंटिटी भी हो सकती है। किसी चीज को बनाना मतलब जैसे कोई धारणा बनाना, कोई कंसेप्ट बनाना, कोई ओपिनियन बनाना, कोई व्यू बनाना, कुछ भी बनाना, कंस्ट्रक्शन। पर यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। हम लोग क्या करते हैं? वी परसीव, हम लोग परसीव, जैसे अभी मैंने बताया है, हम लोग क्या करते हैं? अपने आसपास के सराउंडिंग वर्ल्ड को हम लोग अपनी लैंग्वेज में परसीव करते हैं, समझते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारी सराउंडिंग्स, हमारा जो जो भी वर्ल्ड है वो है क्या? हमारे अपने ओपिनियंस, हमारे अपने व्यूज, हम क्या सोचते हैं, हमें क्या लगता है, क्या फील करते हैं, बेसिकली उसी चीज को हम लोग, आप देखेंगे हम लोग उसी चीज को आगे ट्रांसमिट करते हैं, उसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मेरे साथ, अगर मैं बोलूं मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है ना, मेरा, अब बड़े बुजुर्ग को क्या कहते हैं, हमने तो ये टाइम देखा, हमने वो टाइम, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो अपनी रियलिटी बता रहे हैं कि उस टाइम की, आपको देखिए उस टाइम की रियलिटी क्या थी, वो ना उनकी कंस्ट्रक्शन थी रियलिटी, हमारी डिफरेंट है। हम लोग अपनी रियलिटी खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम लोग ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करते जो हमारे कहते हैं, बिकॉज वो वाला टाइम आज का टाइम नहीं रहा। उनका टाइम क्या था कि उनके जो बुजुर्ग उनको कहते थे फॉलो करने को, वो ब्लाइंडली फॉलो करते थे, वो अपनी रियलिटी, अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नहीं बनाते थे। पर हम आज की डेट में अपनी रियलिटी खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे? अपनी एक्सपीरियंसेस से, जब तक कि हम उस चीज को खुद एक्सपीरियंस ना कर ले। इस तरह से जो लैंग्वेज है प्रोड्यूस करती है, लैंग्वेज क्या हेल्प करती है, मीन्स है डिफरेंट रियलिटीज क्रिएट करने में। जो जो लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलता है, उसकी डिफरेंट रियलिटी होगी। हमारी जो कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, आप खुद देखिए, जब डिफरेंट लैंग्वेजेस है तो उनकी सोसाइटी कितनी डिफरेंट है। अब अगर हम अपनी बात करें, हम यहाँ नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ से साउथ कितना डिफरेंट होगा, वेस्ट कितना डिफरेंट होगा, तो उनकी अपनी रियलिटीज भी डिफरेंट होगी, सोसाइटी, लैंग्वेज, तो उनकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी भी डिफरेंट होगी, बिकॉज पीपल डिफरेंट है, पीपल की थिंकिंग डिफरेंट है, पीपल के व्यूज डिफरेंट है। पीपल के व्यूज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स है, सिर्फ उन्हीं के पास ये स्पेशल टूल है, दैट इज लैंग्वेज, जिससे जो है हम अपनी सोशल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, सोशल रियलिटी बनाते हैं। कहने का मतलब, रियलिटी कब बनेगी? जब हमारे आसपास दूसरे लोग होंगे, बिकॉज लैंग्वेज का यूज ही तब है जब तक हम लोग किसी और से बात नहीं करते। आप खुद अपने आप को इमेजिन करके देख लो, आप सिर्फ एक कमरे में बंद करके, मतलब 2-3 दिन बैठ के देख लो, नहीं बैठ पाओगे। आपको चाहिए होगा, मन करेगा कि कोई हो, किससे बात करूं, किससे बात करूं, कैसे बात करूं? थ्रू लैंग्वेज। तो उससे क्या है, एक सोशल पार्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या है, एक सोशल एस्पेक्ट है। बिकॉज सोशल एस्पेक्ट इसलिए, बिकॉज सोसाइटी में जाके या दूसरों के साथ जब इंटरेक्ट करते हो, जब एक दूसरे के साथ जानते हो, उनके एक्सपीरियंस आप सुनते हो, अपने एक्सपीरियंस आप उनको बताते हो, तो आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस को ट्रांसमिट कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, व्यूज को एक्सचेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बाय मीन्स विच काइंड रियलिटी कंस्ट्रक्शन इज accomplished। तो सिर्फ लैंग्वेज ही ऐसी चीज है जिससे हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। रियलिटीज वन कंस्ट्रक्टेड आर प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड। वही जैसा भी मैंने कहा, कंस्ट्रक्टेड, मैंने अपना ओपिनियन कोई बना लिया, मेरे साथ कोई घटना हुई, मुझे पता चल गया, ठीक है, आगे मैं कितनी जनरेशन को वो चीज बताऊंगी, या मेरे अपने जो मेरे एंसेस्टर्स हैं, मेरे जो ग्रैंडफादर्स हैं, फोरफादर्स हैं, वो मुझे बता रहे हैं, वो बताते जा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स को बताया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, तो एक तरह से ट्रांसमिट होती जा रही है। क्या चीज ट्रांसमिट हो रही है? उनकी अपनी रियलिटीज, उनकी सोशल रियलिटीज की, उनकी सोसाइटी कैसी थी बेसिकली। पर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, डिफरेंट पर्सन जो है सोसाइटी में डिफरेंटली परसीव करता है। अब आप ये तो कहोगे नहीं, अब सोसाइटी एक है, पर पर्सन्स डिफरेंट है, पर्सन्स के डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंटली परसीव करते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो यहीं से हमको पता चल जाता है कि सबकी जो है रियलिटीज डिफरेंट होती है। कुछ विश्वास करते हैं, जैसे कहते हैं ना, अगर मैंने कुछ बोला आपको, आप में से कुछ विश्वास करोगे, कुछ विश्वास नहीं करोगे। इसका मतलब एक ही रियलिटी ने जो कंस्ट्रक्ट की, चाहे मेरी
एक्सपीरियंस सुन के ही चाहे कंस्ट्रक्ट की धारणा या कंसेप्ट बनाया, किसी ने पॉजिटिवली बनाया, किसी ने नेगेटिव बना लिया। तो जनरली देखा जाए तो रियलिटी कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे बेसिकली हमारे व्यूज होते हैं, क्रिएशन हमारे, हम जो अपने व्यूज बनाते हैं, हम जो अपने ओपिनियंस बनाते हैं, है ना। पर ये जो ओपिनियंस किस तरह से बनाए जाते हैं, थ्रू द मीन्स ऑफ लैंग्वेज। तो इसी तरह आम शब्दों में कह सकते हैं, आम शब्दों में कि लैंग्वेज ही जो है मीन्स है किस चीज का, कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटीज, हमारी अपनी रियलिटीज बनाने के लिए। रियलिटीज बेसिकली क्या है, हमारे अपने थॉट्स, कंसेप्ट्स जो भी हम लोग करते हैं। अब इसके वेज कौन कौन से हैं, मीन्स कौन कौन से हैं कि हम अपनी रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहला तो हमारा हो गया ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, ये हमारा सेंसेस, थ्रू आवर सेंसेस, दैट इज आवर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। और दूसरा है थ्योराइज करके या फिर मॉडल्स बना के, थ्रू कंस्ट्रक्टिंग मॉडल्स, दैट मीन्स टू फॉलो सम सम कंसेप्ट जो किसी और का बनाया हो, किसी और की धारणा है, किसी और का एक्सपीरियंस है, उसको फॉलो करके। अब कंस्ट्रक्शन सेंसेस के थ्रू की अगर बात करें, अब सेंसेस के थ्रू कैसे है, हमारी 5 सेंसेस होती है ना, जैसे हम अपनी 5 सेंसेस से जो है डाटा रिसीव करते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग से, है ना। आवर सेंसेस वो हमें क्या कहती है, वो कहती है कि जो सेंसेस हमें जो प्रोवाइड करती है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है हमारे आसपास की। जैसे हमारी आंखें हैं, हमको सिर्फ उतना दिखाती हैं जितना हमें अपनी नजरों तक नजर आता है, दूर तक हम ज्यादा देख नहीं सकते। अगर हम सीधा देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट हमें नजर नहीं आएगा, लेफ्ट देख रहे हैं तो राइट नजर नहीं आएगा, राइट देख रहे हैं लेफ्ट नजर नहीं आएगा, लेफ्ट राइट सीधा देख रहे हैं पर पीछे से नजर नहीं आएगा, तो वो इनकम्प्लीट हो गया। ऐसे ही कान, ईयर्स, ईयर्स भी हमारे जो है सेंस ऑर्गन है, तो जितना हम सुनते हैं वो भी एक सर्टेन लिमिट तक सुनते हैं, हमें दूर तक का तो सुनाई देता नहीं है। और कई बार क्या होता है, हम अगर आधा भी सुन ले हम लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। पर कई बार क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना आधी अधूरी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये क्या है, ये भी एक कंसेप्ट है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का ही पार्ट है। देखा दिखाई पे मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए, कई बार आंखें धोखा दे जाती हैं, ये ऐसे ही नहीं बनी, जो भी ये हमारे एडियम्स बने ये ऐसे नहीं बने कि कानों का सुना, कई बार कान भी धोखा दे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि ये जो हमें हमें प्रोवाइड करती है हमारी फर्स्ट हैंड नॉलेज, है तो फर्स्ट हैंड नॉलेज पर स्टिल ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। देती तो इंफॉर्मेशन है पर इनकम्प्लीट भी होती है, बट इट स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट्स। स्टिल क्यों, क्योंकि ये जो हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज प्रोवाइड करती है जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जब तक हम, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना जब तक हम लोग, मैं देख, हम लोग कई क्या करते हैं कई बार, जब तक हम कहते हैं ना हम तो जब तक देखेंगे नहीं हम तब तक विश्वास नहीं करेंगे। तो वो क्या है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड कैसे, जब तक देखोगे नहीं अपने सेंस ऑर्गन से, जब तक अपने कानों से सुनोगे नहीं, जब तक अपने हाथों से आप छुओगे नहीं, महसूस नहीं करोगे। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस थ्रू आवर सेंसेस। उससे क्या होता है, वी थ्योराइज, हम लोग अपनी थ्योरी या फिर कंसेप्ट, धारणा बना लेते हैं अबाउट रियलिटी की, अच्छा ये सच्चाई है, ये सच है। दे आर रिफ्लेक्ट इन द लैंग्वेज वी स्पीक। तो कहने का मतलब रिफ्लेक्ट कैसे करती है, हमने धारणा बना ली। अगर मैं अपने ने धारणा बना ली कि मैंने, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, तो मेरी धारणा बन गई कि मुझे सतर्क रहना चाहिए। एक्सीडेंट का जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा, तो मेरी धारणा क्या बन गई, मुझे सतर्क रहना, तो मैं दूसरों को भी लैंग्वेज के थ्रू ही बताऊंगी ना। वो लैंग्वेज के थ्रू ही रिफ्लेक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, मेरे थॉट्स, मेरे कंसेप्ट, मेरे व्यूज रिफ्लेक्ट करेंगे लैंग्वेज के थ्रू किसी दूसरे पर्सन को, कि आपने इस चीजों का ध्यान रखना है ड्राइव करते हुए। तो वो मेरी लैंग्वेज में क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बाय मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या है, जैसे हमने अपनी सेंसेस के बारे में तो बात की है, उसके बारे में क्या बोला कि वो दैट इज सीरियसली शॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एडिक्वेट पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, कि वो एक अधूरी पिक्चर हमें देती है, अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है उससे हमें, वो हमें पूरा ज्ञान नहीं देती। बिकॉज हमारी जो सेंसेस होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हमारी सेंसेस हमें पूरी जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती है ना। तो उसे अनसिस्टमैटिक और इनकम्प्लीट भी कहा गया है यहाँ पे। स्टिल उसका यूज है, स्टिल वो इंटीग्रल पार्ट है, बट स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। ठीक है। तो इसके विपरीत, इसके कॉन्ट्रेरी हम क्या कर सकते हैं, ऑल वी कैन डू इज टू इन्वेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द सेंसरी, दैट इज थ्योराइड अबाउट रियलिटी, और टू पुट मोर प्रिसाइसली, कहने का मतलब कि अपनी, हम लोग कहते हैं ना अपना एक्सपीरियंस डालना उसमें,
अपनी थ्योरी बनाना, अपना कंसेप्ट बनाना, अपनी धारणा बनाना, टू कंस्ट्रक्ट मॉडल। कई बार क्या होता है, अपनी तो बना ली हमने धारणा, कई बार हमने अपनी धारणा बना ली, हमारा व्यू पॉइंट ओपिनियन हमारा हमने डेवलप कर लिया। कई बार जब हम दूसरों से सुनते हैं, हम लोग उसमें ऐड ऑन, अच्छा इसमें हम सोचते हैं ना कई बार, अच्छा ऐसा भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी रियलिटी है, जो हमारा ओपिनियन है, उसमें हम ऐड ऑन कर लेते हैं जब हम दूसरों से सुनते हैं। तो वो क्या है, ऐड ऑन होता जाता है, जितना जितना जिस चीज से सुनते हैं, जब हमको लगता है कि वो हमारी सोच से मिलता जुलता है, हम उसको ऐड ऑन करते जाते हैं। आप खुद देखेंगे, कई बार हम लोग दूसरों की बातों पे जल्दी विश्वास क्यों नहीं करते, बिकॉज हमारी अपनी धारणा मेल नहीं खाती, इसलिए हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ अपनी ही धारणा पे विश्वास करते हैं, जो हमें लगता है क्या सच है, हमें लगता है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो मॉडल्स आर कंस्ट्रक्टेड रियलिटी एंड दे आर रिफ्लेक्टेड इन अ लैंग्वेज वी स्पीक। तो वो जो रियलिटी है रिफ्लेक्ट करती है हमारी लैंग्वेज पे, जो हम लोग बोलते हैं। हम लोग जब आपस में डिस्कस करेंगे तभी हम एक दूसरे को अपनी रियलिटी बताएंगे, जो हमने एक्सपीरियंस किया। तो इस वे में जो लैंग्वेज है वो हेल्प करती है कंस्ट्रक्ट रियलिटी इन आवर माइंड, पीपल एंड अदर रिलेटेड पर्सन, हर पर्सन की रियलिटी। तो इसका मतलब क्या है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड रियलिटी एंड प्रेजेंटेड बाय आवर लैंग्वेज। लैंग्वेज एक सोर्स बन जाता है हमारे रियलिटी को जो एक्सप्लेन करने का। अब लैंग्वेज का रोल क्या है बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में, रोल कैसे प्ले करती है, कैसा कौन सा इंटीग्रल रोल है। पहला है रोल ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स किस में होते हैं, लैंग्वेज में, शब्दों का, कहते हैं ना, शब्दों का प्रयोग करके हम एक दूसरे को एक बताते हैं। जैसे मैंने कुछ शब्द चुने, उससे मैंने आपको बताया मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या नहीं चाहती हूँ। उसके बाद रोल ऑफ वर्ड्स एज कंटेनर। अब अगर मैंने कहा, अगर मैं आपको कुछ कह रही हूँ या मैंने आपका कुछ सुना, तो आपने भी शब्दों में मुझे एक्सप्लेन किया, तो वो शब्द क्या है, एज अ कंटेनर मेरे माइंड में स्टोर हो गए, आपके शब्द स्टोर हो गए मेरे माइंड में। ठीक है, उसने क्या किया, चेंज ऑफ रियलिटी, मुझे अफेक्ट किया किसी भी, जी मेरी अपनी रियलिटी तो कंस्ट्रक्ट होगी, पर आपने मुझे जो बताया उसमें एड ऑन हुआ, तो मेरी रियलिटी भी चेंज हो गई, मेरी रियलिटी में भी कुछ अफेक्ट हुआ। एड ऑन भी हो सकता है, और हो सकता है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाए। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज फिल्टर्स। हम लोग क्या करते हैं लैंग्वेज फिल्टर्स में, क्या करते हैं, हमें ये लगता है जो हमें चाहिए होता है वो हम अपने माइंड में रख लेते हैं, जो नहीं चाहिए होता है उसको निकाल देते हैं। मैंने आपकी बात सुन ली, आपने मुझे बताया कुछ, मैंने आपकी बात सुन ली, जो मुझे आपकी बात से ठीक लगा वो मैंने अपने माइंड में रख लिया, वो मैंने आपकी बात मान ली, बाकी मैंने निकाल दिया। फिल्टर करना, फिल्टर हम वर्ड यूज करते हैं ना, फिल्टर में जो आपको चाहिए होता है फिल्टर सिर्फ वही चीज निकाल के दे देता है। यहाँ पे लैंग्वेज में बात हो रही है कि रियलिटी की बात हो रही है, कि जो रियलिटी मुझे लगता है कि मेरे लिए सुटेबल है या मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सेट बैठ रही है, वो मैं रख लूंगी, बाकी सब मैं निकाल दूंगी, इग्नोर कर दूंगी। फिर रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स क्या है, कहते हैं हम गंभीर चर्चा की बात करते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं, हम सोसाइटी में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बात कैसे करेंगे, हम लैंग्वेज के थ्रू। और डिस्कोर्स में क्या है, हम चर्चा करते हैं किसी चीज पे, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। बेसिकली आपने डिस्कोर्सेस सुने होंगे, जो संत महात्मा डिस्कोर्स देते हैं ना, वो क्या बताते हैं, लाइफ के लेसन्स देते हैं। वो बेसिकली एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं, उनके अपने भी तो एक्सपीरियंसेस ऐड होते हैं, अब उनको दूसरे लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। तो अब उनका सारा कुछ सिर्फ उन्हीं का एक्सपीरियंस तो नहीं होता, वो भी तो लोगों से, कितने लोगों से मिलते हैं, तो उनके भी एड ऑन होते जाते हैं। वो भी जो है दूसरों के एक्सपीरियंसेस भी जो है एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस भी बताते हैं। अब वो कई बार क्या होता है, कैसे बताएंगे वो एक्सपीरियंसेस, एग्जांपल्स देके। फिर रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कहने का मतलब ये कि जब हमें कोई कंस्ट्रक्ट करना होता है, कोई चीज के बारे में कम्युनिकेट करना होता है, तो कोई चीज ऐसी होती है, कोई सिंबल ऐसा होता है जो रिप्रेजेंट करता है, जो एक लैंग्वेज का काम करता है मीनिंग कन्वे करने के लिए, कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ रियलिटी ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। कहने का मतलब ये कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में, जैसे मैंने बताया, हर किसी की रियलिटी डिफरेंट है, हर किसी की कंसेप्ट व्यूज डिफरेंट है, तो उसका अपना रोल है कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में, हर किसी को अफेक्ट करती है। उसके बाद रोल इन सोशल कंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये सारा जो पार्ट है, ये सारा सोशल का ही पार्ट है। लैंग्वेज का यूज हम सोसाइटी में ही तो करते हैं। घर में आप कितनी देर तक बात कर लोगे, सोसाइटी में डिफरेंट लोग से हम मिलते हैं,
तो बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, ये सब धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं। अगर आप इसको इमेजिन करो ना, तो एक छोटे बच्चे से लेकर जब तक वो सोसाइटी में नहीं पहुंचता, ये सारा तब तक काम चल रहा है समझने का। एक बच्चे के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, शब्दों का प्रयोग करना वो सीखता है, उसके बाद स्टोर होने शुरू हो जाते हैं, जब लोग उसके आसपास यूज करना शुरू करते हैं, अपनी रियलिटी बनाना शुरू कर देता है वो, है ना। लैंग्वेज फिल्टर्स, जो उसको याद रहता है वो बोलेगा। ये मैं बच्चे के एग्जांपल से इसलिए कह रही हूँ ताकि थोड़ा-सा लर्न करने में ईज़ी, याद रखने में ईज़ी हो जाए। फिर रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्कोर्स, जैसे-जैसे बड़ा होता है, कम्युनिकेट करना सीखता है, फिर उसके अपने एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन होते जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन सीखता है, कोई डिफरेंट सिंबल्स क कैसे एक लैंग्वेज कन्वे करते हैं। फिर उसके बाद जब दूसरों से मिलता है, तो दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, दूसरों की रियलिटीज़ उसको अफेक्ट करना शुरू हो जाती है। फिर वो क्या करता है, सोसाइटी में देखता है कि सोसाइटी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ये सब उसका पार्ट है। अब इसको थोड़ा-सा डिटेल में आगे देख लेते हैं। रोल ऑफ वर्ड्स, हम कहते हैं ना, सुना है ना कभी कि शब्दों का बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। तो देयर वाज़ अ वर्ड ऑफ लैंग्वेज। स्टार्टिंग में क्या होता है, वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हम लोग एक वर्ड से ही तो एक्सप्लेन करते हैं। एंग्री, हैप्पी, सैड, एक वर्ड ही आपको बताओ, आपके इमोशंस को, आपके मूड को, आपके डे को जो है एक्सप्लेन कर रहा है, सिर्फ एक लैंग्वेज का वर्ड, है ना। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या आप सोच रहे हो, है ना, कि आपसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए। अगर आप बोलोगे आई एम सैड, सैड, या आप, आपके मुंह पे, फेस पे अगर नजर आएगा कि आप सैड हो, है ना, तो आपसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए। दूसरा इंसान, दूसरा इंडिविजुअल आपसे वैसे ही कम्युनिकेट करेगा। हैप्पी है तो हैप्पीली कम्युनिकेट करेगा, सैड है तो वो वैसे ही आपसे बात करेगा। तो इस तरह से होता है कि हाउ वी कम्युनिकेट दूसरों के साथ, और कैसे हम जो है अपने आसपास का जो है, जो सराउंडिंग्स, जो वर्ल्ड देखते हैं। तो वर्ड्स जो है, जो बेसिकली वो क्या हुए यहाँ पे, की एलिमेंट्स हुए लैंग्वेज के, जो हमें किस चीज में मदद करते हैं, हमारी जो रियलिटी को डिस्क्राइब करने की। रियलिटी हमारी बेसिकली क्या है, हम जो सोचते हैं, हमारा माइंड बेसिकली रियलिटी है हमारी, हमारा माइंड, बिकॉज वहीं से पता चलता है हम कैसे हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम कैसा सोचते हैं। तो इस तरह से जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या हुआ, सिस्टम ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो है हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अब एक सैड वर्ड तो पता चल गया, अब सैड क्यों है उसके लिए मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का तो यूज करना है। आई एम सैड बिकॉज माई डे वॉज नॉट दैट गुड, मेरा दिन वैसा नहीं था, अच्छा नहीं था, नहीं, इट डिडंट, यू नो अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा मूड खराब है। तो शब्दों का यूज करके ही मैंने एक्सप्लेन किया। तो लैंग्वेज क्या हुआ, सिस्टम ऑफ वर्ड्स। तो बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स हम लोग अपनी रियलिटी बताते हैं, रियलिटी क्रिएट करते हैं, दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं। और ये कैसे क्रिएट होती है, जैसे पहले भी बात की, सेंसेस से। और जो वर्ड्स है वो हमारे सेंसेस को जो शब्द देते हैं, शब्द कैसे, लैंग्वेज के थ्रू शब्द देते हैं, जिससे हम दूसरों को अपना बयां कर सके, बता सके। ये तो हो गई शब्दों की बात, वर्ड्स की बात। अब जैसे बच्चों का एग्जांपल मैंने दिया था पहले, कि बच्चे जैसे क्या, पहले वर्ड्स बोलना ही तो सीखते हैं। वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स बोलेंगे, मम्मा, डैडा, दीदी, जो भी वर्ड्स बोलते हैं, वो एप्पल, है ना। उसके बाद वर्ड्स एज अ कंटेनर, वर्ड्स एज अ कंटेनर मीन्स जो माइंड में आपके स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। जो एवरी सिंगल वर्ड जो है एक कंटेनर है। कंटेनर क्यों है, क्योंकि जो हर एक वर्ड जो है कुछ ना कुछ कन्वे, मीनिंग कन्वे करता है ना। जैसे ये देखो, मीनिंग बाय द मैन ओनली। कंटेनर्स कैन बी फिल्ड विद कंटेंट, जो भी हम कहना चाहते हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं, उसका मीनिंग, है ना। फर्स्टली, जैसे मैच्योरिंग द अनदर सेंस एंड मीनिंग, then with one's own experience we exchange with other empty containers, we throw their content away while speaking, then we fill them with our own content। तो जैसे जैसे ये यहाँ पे वही चीज रिपीट कह रही हूँ कि जैसे जैसे बड़े होते हैं, अनदर सेंस है ना, और मीनिंग, दूसरों के साथ हम लोग क्या करते हैं जब कांटेक्ट में आते हैं, है ना, हमारा अपना एक्सपीरियंस तो बनता ही बनता है हमारा, हम दूसरों के साथ एक्सचेंज करते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपने व्यूज, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज, अपने कंटेनर्स, अपने वर्ड्स दूसरों को दिए, दूसरों के हमने लिए। उसके बाद क्या करते हैं, हमें जितना चाहिए होता है, रखना होता है, हम उतना रख लेते हैं, बाकी का हम लोग वी थ्रो अवे देयर कंटेंट अवे।
जितना हमें नहीं लगता अगर काम का है, हम लोग इसको बेसिकली हम अगर लेमन लैंग्वेज में इग्नोर करना जो हम कहते हैं ना, इग्नोर करना, वो चीज़ है। फेंक देते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं। जितना हमें लगता है हम उतना अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। जितनी हमें लगता है कि ये नॉलेज की बात है हम लोग रख लेते हैं, बाकी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, वी विल फिल देम विद आवर ओन कंटेंट। अब अगर मैं बोलूं कि आप मेरे को बताओ कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है, तो मैं जब तक अब उसको एक्सपीरियंस नहीं करूंगी तब तक मैं आपकी बात पे उतना विश्वास नहीं कर पाऊंगी, है ना। सुन लिया, थोड़ा सा मैं रहूंगी पर कुछ बातें मैं इग्नोर कर दूंगी। तो बेसिकली क्या है, मैंने आपका जितना सुना उतना मैंने रख लिया, बाकी मैंने फेंक दिया, इग्नोर कर दिया। मैंने अपना कंटेंट भर दिया, बिकॉज मैंने अपना कंटेंट उसमें क्या भरा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो मैं कैसे फील कर सकती हूँ वो चीज जो आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो इट कुड बी डन बाय अरेंजिंग द कंटेंट एंड मीनिंग बिफोर है, ठीक है। तो ये हो गया रोल ऑफ वर्ड्स एज कंटेनर। बिकॉज ये हमारा थ्योराइजिंग है कि हम लोग इस तरह से अपनी कंस्ट्रक्ट करते हैं रियलिटी, पहले शब्दों का यूज करके। शब्दों को हम लोग माइंड में जब डालते हैं तो हमारे जो है कंसेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कंटेनर, कंटेनर मतलब माइंड में आपके डालते रहना। बच्चों को हम सिखाते हैं ना नई नई चीजें, बच्चे उसको याद रखते हैं, वो कंटेनर की तरह काम करते हैं। तो बच्चों के साथ नहीं, हम बड़ों के साथ भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है चेंज ऑफ रियलिटी। तो जैसे हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं हमारी रियलिटी चेंज होती रहती है ना। जैसे आर थिंकिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंग्वेज, है ना। जब भी हम देखते हैं समझते हैं, व्हाट वी आर एबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। हम लोग जो भी देखते हैं जो भी समझते हैं सिर्फ उतना समझते हैं जिसको हम लोग अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। वी गेट टू नो न्यू वर्ड्स एंड आर रियलिटी चेंजेस, बिकॉज हमें वो चीज के बारे में पता नहीं होता, हमने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता। अगर मैं बोलूँ कि कोई नई सोसाइटी, अगर ट्राइबल की बात करूँ, मैं ट्राइबल्स का एग्जांपल लूँ, मैंने ट्राइबल्स की कभी सोसाइटी देखी नहीं है, तो मैं ट्राइबल्स को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जब मैं ट्राइबल्स को जाकर देखूंगी, अगर मैंने ट्राइबल्स को प्रैक्टिकली जाकर वहां पर देखा, तो मेरी रियलिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आज तक मुझे सिर्फ पढ़ा है, सुना है उनके बारे में, जब मैं उनको देखूंगी मेरी रियलिटी चेंज, अच्छा ट्राइबल्स इस तरह से रहते हैं, उनका रहन सहन ऐसा है, मेरी रियलिटी चेंज हो जाएगी, उसमें एड ऑन हो जाएगा। पर यहाँ पे भी रियलिटी चेंज होगी अगर मुझे कोई और अपना एक्सपीरियंस बताएगा, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा पर उतना नहीं जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी रियलिटीज जैसे जैसे हम लोग मिलते हैं चेंज होती रहती है, जब जब हमारे सामने न्यू कंसेप्ट न्यू एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं। तो चेंजिंग एंड फीलिंग आर लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ पीपल अराउंड, वी आर एबल टू चेंज आर थिंकिंग टू एनी डायरेक्शन। इस तरह से जब हमारी चेंज होती रहती है, हमारी डायरेक्शन तो थिंकिंग की चेंज होती रहती है। आप खुद देखेंगे कि आप जब कुछ सोच रहे होते हैं किसी बारे में, सपोज करो कि मैं बोलूँ कि मेरे को आपने बताया कि आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है। तो आपने मुझे बोला कि मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, ओके। तो मैं क्या सोचूंगी, मेरे पापा ने तो कभी थप्पड़ मारा नहीं, सारे पापा ऐसे नहीं होते, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, आपने मुझे बताया, थोड़ा मुझे मुझे पता चला, पर मेरे साथ वैसा नहीं पता चला। मैं बाद में मेरे पापा ने भी मुझे थप्पड़ मारा, तो मेरी रियलिटी कैसे चेंज होगी, मैं क्या सोचूंगी, सारे ही पापा ऐसे होते हैं, सारे ही पापा थप्पड़ मारते हैं, सारे ही पापा अपने बच्चों को मारते हैं। तो रियलिटी चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, जो भी मैं सोच रही थी, जो भी मैं अपने पिता के बारे में सोच रही थी वो चेंज हो गया, थिंकिंग चेंज हो गई। तो चेंज ऑफ रियलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज फिल्टर्स। लैंग्वेज फिल्टर्स में क्या है, वी सी द रियल वर्ल्ड ओनली इन द कैटेगरीज ऑफ आर लैंग्वेज। जितना हम अपने लैंग्वेज में, यहाँ पे हमने बात की ना, जितना हम लोग उतना ही समझते हैं और देखते हैं, जितना हम अपनी लैंग्वेज से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वी सी द रियल वर्ल्ड, हम लोग कैसे, अपनी कैटेगरीज ऑफ आर लैंग्वेज। जैसे वी कैन विजुअलाइज आर सराउंडिंग रियलिटी बाय डिस्क्राइबिंग इट बाय फिल्टर्स ऑफ लैंग्वेज। अब अगर मैं फिल्टर्स की बात करूं यहाँ पे, अब मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ या आप मेरे से डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो फिल्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो बात करनी होती है कई बार हम लोग कहते हैं ये बात करने की नहीं है, नहीं जरूरत बताने की, निकाल दी वो बात, ठीक है। अगर सुन भी ली, अगर आपने मुझे वो बात बता भी दी,
तो अगर मुझे लगता है वो काम की नहीं है बात, तो मैंने इग्नोर कर दिया लैंग्वेज फिल्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ मैनी सेट्स ऑफ पैटर्न दैट आर माइंड यूजुअली यूजेस, यानी सच उस तरह के पैटर्न जो हम यूज करते टू सी द वर्ल्ड परसीव्ड इंफॉर्मेशन, उतनी इंफॉर्मेशन जितनी हमें लगता है हमें जरूरत है, फिल्टर आउट कर देते हैं हम लोग, निकाल देते हैं। ठीक है, द मोर सेट्स ऑफ पैटर्न्स वी हैव द नियरर टू द ट्रू रियलिटी वी आर। तो जैसे जैसे पैटर्न्स बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारी रियलिटी जो कंस्ट्रक्ट होती जाती है। तो ये जो है लैंग्वेज फिल्टर्स का रोल है हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में। ठीक है, फिर रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स और कम्युनिकेशन की बात आई है। कम्युनिकेशन तो है ही लैंग्वेज का पार्ट, लैंग्वेज तो यूज होती है कम्युनिकेशन में। और डिस्कोर्स जो है क्या कंसीडर करते हैं? दे आर कंसीडर्ड एज मींस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारी रियलिटी बनाने में हेल्प करती है। जैसे डिस्कोर्स क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस कैसे? कि मैंने चार पांच, सपोज करो मैंने चार पांच बंदों की बातें सुनी, ठीक है, पर मैं भी तो एनालिसिस, अपना माइंड भी तो यूज करूंगी ना, कि क्या चीज, मतलब एनालिसिस करना कि कौन सी चीज। अब अगर चार बंदे मुझे बात सुना रहे हैं तो उनमें से मैं कुछ काम की चीजें निकालूंगी। वो काम की चीज कैसे निकालती, वो एनालिसिस करना हुआ उनकी बातों का। मैं इधर उधर से अगर मैं वो डाटा इकट्ठा कर रही हूँ, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही हूँ, तो उसका मैं एनालिसिस कर रही हूँ। बाद में कम्युनिकेट करके डिस्कोर्स के जरिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए वो चीज बताऊंगी। बिकॉज अगर मेरे साथ वो हैपनिंग सेम हुई है तो मैं बताऊंगी भी हाँ ये चीज सही है। अगर मुझे लगता है, मेरे को नहीं बताऊंगी, पर मेरा विश्वास उस बात पे उतना नहीं होगा क्योंकि वो दूसरे के साथ घटित हुई है, मेरे साथ नहीं हुआ। तो डिस्कोर्स क्या हुआ? इट इज द एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, ब्लाइंडली विश्वास नहीं करते। यहाँ पर जो है जब हम कम्युनिकेट करते हैं तब हम करने से पहले एनालिसिस करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कितना सच है कितना झूठ है। ये हो गया डिस्कोर्स का पार्ट। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू called discourse is socially constructed knowledge of some aspect of reality. Discourses जैसे भी मैंने पहले भी बोला कि हम लोग जब संत महात्मा के हम डिस्कोर्सेज वगैरह आप सुनते हो तो उसमें वो क्या करते हैं, यही बताते हैं, सोसाइटी के बारे में बताते हैं ना, सोशल आप कैसे रहना है, इंडिविजुअल के बारे में ही बताते हैं। वो ये तो नहीं कहेंगे आपकी आपकी अकेले चले जाओ वहां रहने के लिए, किसी जंगल में चले जाओ वहां रहने के लिए शांति प्राप्त, नहीं। सोसाइटी में कैसे रहना है वो ही चीज बताते हैं, वो उसकी सच्चाई बताते हैं, रियलिटी बताते हैं। वो आपकी कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं जिस रियलिटी से आप दूर हो, सोसाइटी की जिस रियलिटी से आप दूर हो वो बताते हैं। वो कैसे बताते हैं? एनालिसिस करके बेसिकली। एनालिसिस वो कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास आप खुद देखेंगे वो कम्युनिकेट डिफरेंट डिफरेंट जो पीपल से वो कम्युनिकेट करते हैं। तो आप खुद सोचिए, हम लोग तो इग्नोर कर देते हैं, उनका तो काम ही वही है। तो वो कितने लोगों से मिलते होंगे, कितना कुछ वो नॉलेज गैदर करते होंगे, आगे वो अपने डिस्कोर्सेज में वही चीज एक्सप्लेन करते हैं, लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में और उसकी डेथ के बारे में रियलिटी बताते हैं। रियलिटी। तो डिस्कोर्स क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू लैंग्वेज। डन। तो कम्युनिकेशन और डिस्कोर्स हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या है? रिप्रेजेंटेशन नथिंग एज मीनिंग आउटसाइड द डिस्कोर्स। अभी हमने डिस्कोर्स बोला, वो कहते हैं कि डिस्कोर्स से बाहर कुछ नहीं है। बिकॉज डिस्कोर्स एक कहते हैं ना गहन या डीप या डेप्थ जिसको हम कहेंगे, है ना, कम्युनिकेट करते हैं हम लोग जो है ना, आपस में जब बात करते हैं। इट इज अबाउट प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, प्रोड्यूस नॉलेज, मतलब जो मेरे पास जो नॉलेज है मैं क्या कर रही हूँ, पार्ट कर रही हूँ, आपको वो नॉलेज दे रही हूँ, नॉलेज प्रोड्यूस कर रही हूँ, है ना, किसकी हेल्प से? लैंग्वेज की हेल्प से। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस जहाँ पे जो एक सोसाइटी में एक कल्चर के जो मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करते हैं? लैंग्वेज का यूज करते हैं और मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं। मीनिंग कैसे? जब हम लोग आपस में बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आप जब मेरे से कुछ बोलोगे या मैं आपसे कुछ बोलूंगी, आप क्या है निकाल रहे हो? मीनिंग निकाल रहे हो ना, कि मैं क्या कहना चाहती हूँ या आप क्या कहना चाहते हो। हम आपस में जब बात करते हैं हम उसका कई बार मीनिंग निकालते हैं, लिटरल मीनिंग भी निकालते हैं, हिडन मीनिंग भी निकालते हैं। वो लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल है, वो रिप्रेजेंटेशन है।
हिडन मीनिंग की बात करूँ तो यार रिप्रेजेंटेशन में देखो कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसका हिडन मीनिंग क्या निकलता है। उसके बाद लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट रादर देन रिफ्लेक्ट रियलिटी। लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है, रिफ्लेक्ट करने में नहीं। उसके बाद सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? बेसिकली जो है मीनिंग, टू कैप्चर द स्टडी एंड इनटेंजिबल प्रोसेस ऑफ मीनिंग, कि आप क्या कहना चाहते हो, आपके शब्दों का मतलब क्या है, आपके शब्दों का लिटरल मीनिंग क्या है। तो वो कैसे पता चलता है? हमें लैंग्वेज के थ्रू। अब एक रिप्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है साइन। ये साइन का मतलब सिग्नेचर वाला साइन मत समझ लेना, ये साइन का मतलब होता है सिंबल। सिंबल आपने देखे होंगे, आप कितने तरह के सिंबल होते हैं, वो सिंबल क्या कर रहे होते हैं, कोई लैंग वो भी एक लैंग्वेज ही है, सिंबल भी एक लैंग्वेज है। साइन सिंबल की लैंग्वेज होती है ना, हम लोग क्या समझते हैं उसको देख के। हमें कोई बताने तो नहीं आता कि इस साइन का मतलब ये है, या कई बार उसके नीचे लिखा नहीं होता। साइन कैसे बनता है? एक सिग्निफायर होता है और एक सिग्निफाइड होता है। जैसे मैं अब आके एक्सप्लेन करती हूँ सिग्निफाइड और सिग्निफायर। सिग्निफायर क्या होता है? सिग्निफायर होता है जहां से साइन की शुरुआत होती है। सिग्निफायर क्या होती है? एक फिजिकल किसी चीज की फॉर्म हो सकती है। वो क्या चीज होती है? कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, पेज जैसे, कोई साउंड म्यूजिक भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई कॉन्क्रीट चीज भी हो सकती है। वो होता है सिग्निफायर, मतलब कि जो बताने वाला। कोई जैसे पेज हो गया, कोई साउंड हो गया, कोई इमेज हो गई, या किसी का एक्सप्रेशन हो गया, उसको देख के हम समझ लेते हैं ना, वो साइन हो गया। उसको देख के समझ लेते हैं कि कोई हमें बताने नहीं आता ना, उसके नीचे कुछ लिखा होता है कि उसका मतलब क्या है। हम लोग अपने आप कैसे निकालते हैं? इसका मतलब ये कि सिग्निफायर हो गया। वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है, या कोई कंसेप्ट एक्सप्रेस कर रहा है ना। सिग्निफाइड क्या हो गया? मीनिंग या फिर आइडिया जो एक्सप्रेस किया जाता है साइन का, है ना। जैसे सिग्निफाइड क्या हो गया? ये चीज क्या एक्सप्लेन कर रही है? एक कंसेप्ट। अगर मैं प्रिंटेड वर्ड की अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पे स्क्रिप्चर का एग्जांपल अगर मैं लूं, स्क्रिप्चर क्या है? धर्म ग्रंथ एक फिजिकल फॉर्म है, आपको दिखाई देता है, वो सिग्निफायर हो गया। एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है वो, है ना। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? सिग्निफाई कर रहा है एक कंसेप्ट, एक आइडिया बता रहा है आपको, आपको क्या करना चाहिए, कंसेप्ट आपको बता रहा है। ठीक है। फिर क्या साइन? साइन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। साइन जो है निकल के आता है, उसका रिजल्ट बेसिकली। तो साइन क्या हो गया? स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलाकर एक साइन बनता है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट। अब अगर मैं स्क्रिप्चर की बात करूं, स्क्रिप्चर को देख के हम हाथ जोड़ते हैं, वो एक साइन हो गया। सिग्निफायर क्या है? सिग्निफायर वो स्क्रिप्चर हो गया। सिग्निफाइड क्या है? उसका कंसेप्ट हो गया। मे बी उसमें लिखा हो कि उसकी आप उसको आप पूजा करो, उसको मानो, मतलब उसका जो कहते हैं ना इक्वल, उसकी जो वैल्यू इक्वल टू गॉड है, वो एक तरह का गॉड है, वो कम्युनिकेट कर रहा है एक तरह से। ठीक है। वो एक साइन बन गया। अब एक साइन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम लोग रोड पे जाते हैं तो हम लोगों पे रोड पे कितने साइंस नजर आते हैं, वहां नीचे तो लिखा ही नहीं होता कि किस चीज का साइन है। नो स्टॉपिंग का साइन होता है ना, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, है ना। इस तरह के कितने साइंस होते हैं। तो वो क्या, वो एक फिजिकल फॉर्म होगी सिग्निफायर, है ना। इमेज, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, इमेज, इमेज हो गई एक। ठीक है। सिग्निफाई क्या कर रहा है? एक क्या आइडिया बता रहा है आपको, आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। अगर नो स्टॉपिंग का इमेज है तो क्या आइडिया बता रहा है आपको कि आपको रुकना नहीं है। वो एक साइन बना रहा है। साइन क्या है? अब साइन कैसा होता है? उसका सर्कल होता है नो स्टॉपिंग का, और ऐसे क्रॉस लगा होता है, ये साइन बन गया। तो वो एक लैंग्वेज कन्वे कर रहा है ना कि ये नो स्टॉपिंग, यहाँ पे रुकना नहीं है। तो ये हमारे रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो लैंग्वेज यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज हो रही है, पर ये भी हमारी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में हेल्प करती है। बिकॉज हम कहते हैं ना, हर बात सुनी होगी कि हर बात शब्दों से बयान नहीं की जा सकती, है ना। हर बातों को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, वहां पे रिप्रेजेंटेशन का काम आता है। जैसे आई फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लें इसका, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आइकॉनिक साइंस। तो आइकॉनिक साइंस में जो सिग्निफायर और सिग्निफाई बियरिंग स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिसेम्बलेंस, कहने का मतलब ये है कि जो इमेज होगी वो वही चीज कन्वे करेगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बताया एक पिक्चर ऑफ ट्री है, तो वो ट्री के बाद का कंसेप्ट ही बताएगी, है ना। पर अगर मैं उसको क्या कहते हैं इसको, इंडेक्सिकल अगर साइन की बात करते हैं अगर हम लोग,
इंडेक्सिकल साइन में क्या होता है, सिग्निफायर हैज सम रिलेशन टू सिग्निफायर, सिग्निफाई और सिग्निफाई का रिलेशन कैसे, in some way directly connected to the concept. For example, an image of smoke may represent a fire. जहाँ पे स्मोक निकल रही है, इंडेक्सिकल साइंस क्या हो गए, जहाँ पे मतलब आप लोग क्या उसका मीनिंग निकाल लेते हो, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है ना, लैंग्वेज की बात कर रही हो, तो वो ये भी एक तरह की लैंग्वेज है कि अगर आपको स्मोक नजर आ रही है तो आपको लग रहा है कहीं आग लगी होगी, है ना। उसके बाद हमारे आता है सिंबॉलिक साइंस। सिंबॉलिक साइंस में ये है कि जो साइन है और जो मान्यता है, जो कंसेप्ट है, जरूरी नहीं उसका आपस में संबंध हो। सिंबॉलिक साइंस वो होते हैं जो सोसाइटी में बनाए जाते हैं, सोसाइटी के बनाए हुए होते हैं, उनका आपस में सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने एक ट्री की पिक्चर की बात की, ट्री और पिक्चर का और कंसेप्ट वो वही चीज जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी ट्री, ट्री है तो ट्री ही के बारे में बता रहा है, वो उसका मतलब वही निकलता है। पर यहाँ पे अगर मैं बोलूं, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ये जो सिंबॉलिक साइंस है जो है कल्चरली लर्न होते हैं, बनाए गए हैं, जिसको हम एज इट इज अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे क्रॉस का साइन है, हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं, क्रिश्चियनिटी से, बट आपस में उसका कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग क्यों मानते हैं, बिकॉज जीसस क्राइस्ट को उस पर हैंग कर दिया था, इसलिए हम लोग उसको क्रिश्चियनिटी का साइन मानते हैं। अब अगर हम हिंदू को बोले ओम, है ना, ओम का साइन या स्वास्तिक का साइन हम लोग मानते हैं, पर आपस में उसका कोई रिलेशन नहीं है। अब गुरु नानक देव जी ने क्या लिया, ओम लिया और उसके आगे एक लगा दिया, एक ओमकार बन गया। तो ये सब कल्चरली लर्न्ड है, सिंबल्स है, साइंस है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हमने उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लिया और वैसे ही मानना शुरू कर दिया। तो ये जो दो टू कंसेप्ट होते हैं सिंबॉलिक साइंस में, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे अगर ये एग्जांपल लूं मैं, एक साइन क्या चीज है, एनीथिंग दैट कन्वे मीनिंग, मतलब साइन को देख के आपको पता चल जाता है ना, यानी इस साइन का मतलब ये है। जैसे मैंने नो स्टॉपिंग का एग्जांपल बताया। सिग्निफायर कौन होता है, जो एक वर्ड भी हो सकती है, इमेज, जो इमेज मीनिंग के बारे में बता रहा है। सिग्निफाइड क्या है, जो हमारे माइंड में कंसेप्ट, पहले ये इमेज आएगी, फिर हमारे माइंड में जो कंसेप्ट क्रिएट होगा, कंसेप्ट से जो है हम लोग मीनिंग निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये एप्पल का एग्जांपल है, ये एप्पल की इमेज देखी मैंने, ठीक है, फिजिकल इमेज, इमेज, फिजिकल इमेज, यहाँ पे मैंने इमेज देखी, ठीक है, किसकी, एप्पल की। उसने मेरे माइंड में क्या कंसेप्ट निकाला, एप्पल क्या है, एक फ्रूट है, और क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक फ्रेशनेस और हेल्दीनेस को। हम कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, किसने कहा है, कैसे कहा है, क्यों कहा है, नहीं, एक मेंटल कंसेप्ट है, सारे मानते हैं, हम भी मानते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ऑफ रियलिटी, हमने सिर्फ इमेज देख के, एक रिप्रेजेंट करता है, एप्पल हेल्दीनेस को रिप्रेजेंट करता है, हमने मान लिया। तो एक पिक्चर जो है आपके माइंड में क्या चीज इवोक करती है, वो उस पर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट जो इमेजेस है, डिफरेंट जो इमेज हो सकती है, साउंड हो सकता है, वो आपके माइंड में किस तरह से कंसेप्ट इवोक करता है, डिपेंड करता है। तो हर इमेज, हर जो है, आपको शब्दों में नहीं बताया जाता है, कई बार रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशंस भी होती हैं, साइंस भी होते हैं। साइंस का हम अपने लैंग्वेज में मतलब निकालते हैं, कई लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं बोलूं कि वहां सामने नो स्टॉपिंग का साइन है, कई लोग उसको इग्नोर करके निकल जाएंगे या खड़ी कर देंगे नो स्टॉपिंग, पर वहां खड़े हो जाएंगे, उसके एंटी करते हैं, जो भी करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिया, अगर मैं बोलूं यहाँ पे फ्लावर वर्ड लिखा हुआ है, हमने पीछे पढ़ा था ना, वर्ड, साउंड या फिर इमेज, ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है फ्लावर, तो ये सिग्निफायर हो गया, ये क्या इवोक कर रहा है मेरे माइंड में, किस चीज का कंसेप्ट आ रहा है, फ्लावर्स। ये फ्लावर्स मेरे माइंड में एक इमेज जो है क्रिएट हो गई, इवोक किया इसने, मेंटल कंसेप्ट क्या, फ्लावर्स। फ्लावर्स भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेशनेस को, फ्रेशनेस को। ये क्या हो गया, एक तरह का साइन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में जो है साइंस भी, साइंस जो है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो कोई आइडिया, कोई कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन में, और 3 लेवल्स हैं इसके, जिसमें डेनोटेशन होता है, कॉनोटेशन होता है और मिथ्स होता है। डेनोटेशन में क्या होता है कि एक जो भी वर्ड है या जो भी पिक्चर है, जो सिग्निफायर है, वो लिटरल मीनिंग उसका
एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे रोज है यहाँ पे डेनोटेशन में, मतलब कि रोज है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लावर। रोज तो होता ही फ्लावर है, उसका मीनिंग तो फ्लावर ही निकलेगा ऑब्वियसली। पर कॉनोटेशन में रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम उसको सेकेंडरी मीनिंग निकालेंगे। उसका सेकेंडरी मीनिंग मतलब कल्चरल मीनिंग ऑफ साइंस। जैसे रोज का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे तो लिटरल मीनिंग फ्लावर हो गया, फ्लावर तो है ही वो, पर उसको हम लोग पैशन से भी कनेक्ट करते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन, पैशन का भी रिप्रेजेंटेशन है, लव, लव का भी रिप्रेजेंटेशन है, लव, लव का भी रिप्रेजेंटेशन है रोज। तो ये क्या है बेसिकली, अब हमें कोई कहता थोड़ी है आगे की रोज, अब कोई किसी को रोज दे रहा है तो हम लोग क्या मतलब निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे। वही आ गई ना बात, मीनिंग निकालना, मीनिंग निकालेंगे। भी जो दो जो कपल्स होंगे, जरूर कपल्स होंगे, तो बेसिकली क्या है, आपस में जो प्यार करते होंगे कपल्स होंगे, तो कॉनोटेशन क्या है, रोज सिग्निफाई कर रहा है लव। ठीक है, ऐसे ही मिथ्स भी होते हैं, है ना, जहां पे जो साइंस है दे गेट मीनिंग फ्रॉम देयर एसोसिएशन फिर अदर साइंस, है ना। मतलब एक साइन जो है दूसरे साइन के साथ मिला कर जो है कॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ उसका मीनिंग निकल के आता है। एक साइन टेंस है जहाँ पे साइंस जो है गेट मीनिंग फ्रॉम देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर, जैसे ग्रामर और द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट मेक अप ए स्टोरी, एक सीक्वेंस में चलना। ठीक है, दैट मेक्स अप ऑफन टोल्ड स्टोरी विद इलेबोरेट कल्चरल एसोसिएशन। तो इन चीजों को जो है एक सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखा जाए, हम लोग सोसाइटी में ही सुनते हैं। अब कोई स्टोरी हो गई, हम लोग कहते हैं ना, अगर ओल्ड वाइफ टेल्स सुना होगा आपने, है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम उसी में सुनते हैं ना। तो वो क्या है, कल्चरल एसोसिएशंस है कल्चर के साथ। मिथ्स बेसिकली क्या है, कल्चर के बनाए हुए ही होते हैं, ऐसी स्टोरीज होती हैं जो सोसाइटी में मान्यता होती है, कंसेप्ट, धारणा होती है लोगों की, वो आगे आगे चलती रहती है, ट्रांसमिट, हमने पीछे पढ़ा था, ट्रांसमिट होती जाती है जनरेशन टू जनरेशन। और अगर मैं आज की बात करूं, सुपरस्टिशियस हमारे जैसे सिस्टर सारे सुपरस्टिशियस हुआ करते थे, पर आज की डेट में हम लोग सुपरस्टिशियस नहीं है, बिकॉज वो ट्रांसमिशन, जो सुपरस्टिशन की ट्रांसमिशन है नॉलेज, बेसिकली वो अब आते 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 स्लो हो गई है, बिकॉज हमने अपने कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर दिया, हमने हमने अपनी रियलिटी बनाना शुरू कर दिया, हम लोग ब्लाइंडली उसको अब फॉलो नहीं करते। तो इस तरह से क्या कहते हैं, जो डिस्कोर्स है, तो रिप्रेजेंटेशन हमने आज पढ़ा कि रिप्रेजेंटेशन भी एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में हेल्प करता है, वो भी एक तरह की लैंग्वेज है ना। तो रिप्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस बाय मेंबर्स ऑफ अ कल्चर, है ना, मीनिंग निकालते हैं, इज अ रिजल्ट ऑफ ए सिग्निफाइंग प्रैक्टिस। सिग्निफाइंग क्या, किससे रिलेटेड, रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, है ना। हर चीज कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती है, हर साइन कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है, हर साइन, हर चीज आपको शब्दों में नहीं पता चलती, हर कुछ ना कुछ आपको साइंस लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज में भी पता चलती है चीजें, तो आप उसका मीनिंग निकालते हो। ठीक है, फिर डिस्कोर्स इज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डिस्कोर्स में क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी चीज को। आप अगर वो मरने की बात कर रहे हो कि मरने के बाद आपकी कैसे होगी, आपका जीवन ऐसा, आपने कुछ वो चीज एक्सपीरियंस तो करके नहीं देखी, वो एक रिप्रेजेंटेशन ही बता रहे हैं, है ना। अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के थ्रू क्या बता रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं। उसके बाद द मीडिया डू नॉट जस्ट इन्फॉर्म अस अबाउट इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी, इट ओनली रिप्रेजेंट। अब जो भी आप पिक्चर्स में देखते हो, जो भी आप न्यूज मीडिया में देखते हो, उसमें क्या होता है, वो सब क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, अब वो सब कुछ तो खोल फरोल के नहीं बता रहे होते ना। सिर्फ आप अगर मैं मूवीज का एग्जांपल दूं, आप एक मूवी से पता लगा लेते हो कि वहां की सोसाइटी कैसी है। वो क्या है, वो पिक्चर क्या है, एक तरह से वो एक रिप्रेजेंटेशन है। अब वो पिक्चर आपको खोल फरोल के तो नहीं बता रही कि वहां की सोसाइटी कैसी है, वहां के लोग कैसा सोचते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेशन है उस सोसाइटी की, कि सोसाइटी कैसी है वहां की। उसके बाद आता है रोल ऑफ रियलिटी ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। रोल ऑफ रियलिटीज ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ, ठीक है। तो जैसे जैसे हम दूसरों के साथ मिलते हैं, वैसे वैसे हम लोग जो है हमारी रियलिटी बनती जाती है ना। रियलिटी ऑफ एवरीबॉडी लाइफ इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर, बिकॉज हम कितने लोगों से मिलते हैं, है ना। बिकॉज टेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज द हाइएस्ट इन दिस रियलिटी। कॉन्शियसनेस, जब भी आप किसी से मिलते हो, जब भी आपके आसपास आप कॉन्शियस रहते हो, आप कितनी चीजों को ऑब्जर्व करते हो,
तो जब ऑब्जर्व करते हो तो वो आपकी नॉलेज में एड ऑन होता जाता है ना। तो रियलिटी ऑफ एवरीबॉडी लाइफ इज एन ऑर्डर्ड रियलिटी विच अपीयर्स ऑलरेडी ऑब्जेक्टिफाइड। ऑब्जेक्टिफाइड मीन्स जो किस तरह कॉन्क्रीटली आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ ऑब्जेक्टिफाई द ऑर्डर इन विच थिंग्स मेक सेंस। कहने का मतलब ये, जब भी आप दूसरों से मिलते हो कॉन्क्रीटली, वही चीज आ गई ना, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। वो क्या करता है, जब आप उनसे मिलते हो, है ना, एक ऑर्डर में, वैसे वैसे जो है आप अपनी रियलिटी बनाना शुरू करते हो। आपके लिए चीजें जो है बननी शुरू हो जाती हैं, जिसमें आप जो है विद इन विच दीज थिंग्स हैव मीनिंग टू अस। हम मीनिंग्स निकालना शुरू कर देते हैं कॉन्शियस होके। तो हर कोई अपनी रियलिटी ऐसे कंस्ट्रक्ट करता है, कैसे लैंग्वेज जो है लाइफ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और लाइफ क्या है, सिर्फ आपकी अकेली की नहीं, आपकी लाइफ कितनों से जुड़ी हुई है, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई है ना। आप ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, उन लोगों से जुड़ी हुई है। उसके बाद आप सोसाइटी के एक मेंबर हो, आपके उनसे जुड़ी हुई है। तो जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो, जैसे जैसे आपका जो होराइजन ये बढ़ता है, जो आपका जितने लोगों से आप मिलते हो, तो आपकी जो वाइडर होती जाती है रियलिटी, एड ऑन होता जाता उसमें। उसके बाद रोल इन सोशल कंस्ट्रक्शन। तो सोशल कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, जैसे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बेसिकली लास्ट में आके आता तो सोसाइटी का ही पार्ट है। यूज तो हमने सोसाइटी में ही करना है। तो सोसाइटी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या है, नॉट टू से दैट जैसे थिंग्स इन आर सोशल वर्ड आर नॉट रियल, दे आर बट दे एज कंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्शंस दैट वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड। हमें क्या करना होता है, वी हैव टू बिल्ड देम फ्रॉम आवर इमेजिनेशन। जो हमें नजर आता है, जो सोसाइटी में हो रहा होता है, वो ये कहना चाहते हैं कि वो रियल नहीं होता, बल्कि जो हमें अपनी इमेजिनेशन, हमें अपने व्यूज, जो भी हम लोग कंसेप्ट अपने बनाते हैं, अपनी धारणा अपने व्यूज के अकॉर्डिंग हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारी, जैसे जैसे हम दूसरों लोगों के साथ मिलते हैं। तो दिस इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मैरिज हो गई, एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन, जेंडर, ये सब क्या है, सोसाइटी का पार्ट है ना। तो ये सोशल कंस्ट्रक्शन बनाने में हमारी हेल्प करती है, बिकॉज सोसाइटी, ये सब सोसाइटी के पार्ट है। और हम लोग, आप देखेंगे एक स्टेज वाइज हम इन सब चीजों से गुजरते हैं। कुछ चीजों के हम लोग जो है कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, कुछ चीजों के कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, पर उसमें भी हमारी कुछ ना कुछ चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं। पर एजुकेशन हो गया या मैरिज हो गया, यहाँ पे हम स्टेज वाइज इन चीजों से गुजरते हैं। इकोनॉमी, जब तक कि हम लोग मैरिज और जॉब तक नहीं पहुंचे, तब तक हम इकोनॉमी तक नहीं पहुंचते। तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या कहता है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। वही आ जाती है बात, सोशलाइजेशन क्या है, सोसाइटी में रहना हम लोग सीखते हैं, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना हम सीखते हैं, है ना। पर सोसाइटी में हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का रोल ये है कि हम लोग ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते जो भी हमें कहा जाता है। आप बोलोगे जी, अगर मैं बोलूं कि आज की डेट में गर्ल्स या लेडीज को वेल या जो घूंघट है वो निकालना है, नहीं, हम नहीं निकालेंगे जब तक हमें हमें लगेगा नहीं, है ना। हमारी सोशलाइजेशन वैसी नहीं है, आज की वैसी नहीं, हम लोग ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग जब अपनी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, अपनी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे आसपास कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से मिलकर भी ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग मीडिया के थ्रू भी ऑब्जर्व करते हैं। हमारी रियलिटी बन गई भी, नहीं दूसरी लड़कियां अंदर से नहीं करती तो हम भी नहीं करेंगे, वो हमारी सोशलाइजेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इन अगर सोशलाइजेशन प्रोसेस हम लोग क्या लर्न करते हैं, व्हाट टू कंसीडर रियल, क्या चीज सही है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल है और नेसेसरी। वही बात आ गई, घूंघट लेना जरूरी है कि नहीं है, दूसरों के अकॉर्डिंग जरूरी है, पर मुझे नहीं लगता जरूरी है तो मैं नहीं लूंगी। वो मेरा कंसेप्ट, मैंने अपनी धारणा बना ली, ठीक है। तो सोशलाइजेशन के लिए लैंग्वेज जरूरी है, बिकॉज अगर मुझे इस चीज की नॉलेज होनी जरूरी है कि घूंघट लेना जरूरी है कि नहीं है, मुझे दूसरों के थॉट्स भी तो सुनने पड़ेंगे, दूसरों की थिंकिंग भी तो सुननी पड़ेगी कि बाहर क्या कंसेप्ट चल रहे हैं, हमारी सोसाइटी के क्या कंसेप्ट हैं, हमारी सोसाइटी में चेंज कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए भी लैंग्वेज की जरूरत है। तो लैंग्वेज कंपल्सरी है। लास्ट हमारा जो आता है इसका रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन में,
हाउ वी अप्रोच टू द वर्ड्स डिपेंड ऑन द सोशल रिलेशनशिप। हम क्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, शब्दों का बहुत ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए। चूज योर वर्ड्स वाइजली कहते हैं ना, वो वर्ड्स जब हम वाइजली कैसे यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन द सोशल रिलेशनशिप। बिकॉज सोशल कंटेक्स्ट, कौन से कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, स्कूल में बात कर रहे हैं, सोसाइटी में बात कर रहे हैं, नेबर में बात कर रहे हैं, फैमिली में बात कर रहे हैं, सब सोसाइटी का ही पार्ट है। पर वहां पे हमारे शब्द चेंज हो जाते हैं। घर में हम जैसे मर्जी फ्रीली बात करें, स्कूल में हमें कुछ ना कुछ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग क्रिएट, डिसिप्लिन फॉर्मल वे में हमें बात करनी पड़ती है, हमें शब्द यूज करने पड़ते हैं। सोसाइटी में जब जाते हैं, हम लोग इनफॉर्मल वे में यूज बात करते हैं, पर जरूरी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अब्यूजिव वर्ड यूज करना शुरू कर दें। जब हम लोग अपनों के साथ होते हैं, फ्रेंड सर्कल में, आप लोग जैसे मर्जी खुले तौर पे बात करते हो, कोई देखने वाला नहीं होता। तो बेसिकली जैसे जैसे सोशल रिलेशनशिप या सोशल कंटेक्स्ट आपका चेंज होता जाता है, आपके वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो वी फर्स्ट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एंड देन ट्राई पुट द एक्सपीरियंस इनटू वर्ड्स। जब आप शब्दों में किसी चीज को बयान करोगे, तब हम समझेंगे कि उस शब्दों के बीच में किस तरह का एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। बिकॉज ट्रूथ एग्जिट्स व्हेन आवर लैंग्वेज, हाँ, व्हेन आवर लैंग्वेज एक्यूरेटली डिपिक्ट्स द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये कि हम लोग जो आपस में हमारे आसपास हो रहा है, चाहे हम दूसरों का सुन रहे हैं, चाहे हम लोग खुद उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर एक्यूरेटली उसको हम शब्दों में बयां कर सकते हैं, तब सच निकल के आता है, ट्रूथफुल जो मीनिंग होता है वो निकल के आता है। तो सोशल कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस बेसिकली क्या है? प्रोसेस, प्रोसेस हैबिचुएशन, पहला है हैबिचुएशन। जैसे दो जब इंसान एक साथ आते हैं, है ना, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, है ना, तो एक हैबिट फॉर्म बनना शुरू हो जाती है। बिकॉज एक इंसान, हमने पहले भी मैंने बोला कि अकेला नहीं रह सकता। जब दो इंसान आते हैं तो एक हैबिट फॉर्म बनना शुरू हो जाती है, रोज मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, फिर वो हैबिट जो एक रूटीन में बदल जाती है, रूटीनाइजेशन, है ना, हैबिट बन जाती है। हैबिट जो जब परसिस्ट, कायम रहती है ना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और सोशल कंट्रोल, वो एक रूटीन का रूप ले लेती है ना। उससे क्या, एक सोशल कंट्रोल आ जाता है, एक सोसाइटी बनना शुरू हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे जरूरी नहीं दो इंसान है, जब दो इंसान मिलेंगे, फिर तीन मिलेंगे, फिर चार मिलेंगे, पांच मिलेंगे, रोज मिलेंगे, रूटीन बनना शुरू हो गया। फिर ऑब्जेक्टिवेशन, यहाँ पे क्या होता है, जो रूटीन आपका बनना शुरू हो गया, वो एक नेचुरल फॉर्म ले लेता है। अच्छा, इस बंदे से तो रोज मिलते हैं, और कैसे हो करते हैं ना, और कैसे हो, वो एक सोशलाइजेशन का पार्ट है। और हम लोग इसी चीज को क्या करते हैं, न्यू जनरेशन को ट्रांसमिट करते हैं। बिकॉज ये चीज, अब हम लोग जब हमारी जब हैबिट फॉर्म हो जाती है, रूटीन बनना शुरू हो जाता है, फिर हम लोग, हमारी वो एक नेचुरल बॉन्डिंग बन जाती है भी, हाँ हम लोग दूसरों से मिलते हैं। हम लोग अपने बच्चों को भी तो वही सिखाएंगे, अकेले नहीं रहते, बाहर जाओ, खेलो, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, उनके साथ खेलो, उनको भी सिखाना शुरू कर देते हैं। बिकॉज अकेले नहीं बैठना, बिकॉज हमने भी वो चीज फॉलो नहीं की, तो हम बच्चों को भी कोशिश करते हैं, हम ट्रांसमिट करते हैं वो नॉलेज। फिर यूनिवर्स मेंटेनेंस, यहाँ पर क्या कहता है ये, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन एसिमुलेट कंपीटिंग रियलिटीज। मत कहने का मतलब, जब वो कम कन्वर्स करते हैं, आपकी रियलिटी अलग है, आपके एक्सपीरियंस अलग है, मेरे एक्सपीरियंस अलग है, तो वो एक कंपीटिंग रियलिटीज में कन्वर्ट भी हो जाता है कई बार। और ये एक, इस पर इस चीज को कायम रखना भी जरूरी है। अब जरूरी तो नहीं कि अगर कंपीटिंग रियलिटीज है, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, हम लड़ना चालू नहीं करेंगे, हम लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हम लोग इग्नोर करते हैं, या तो एसिमिलेट कर लेंगे, या इग्नोर, एनिलेट या एसिमिलेट, उसको अपनी नॉलेज में ऐड ऑन कर लेंगे, या फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे। लास्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग। जैसे एवरीडे टॉक क्रिएट्स रिकरिंग पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, communication as the process by which we collectively create events and objects in a social world. कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग, कहने का मतलब ये है कि हम लोग रोज आपस में मिलते हैं, है ना, कम्युनिकेट करते, एक पैटर्न सा बन जाता है हमारा, है ना, हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, एक जो है हमारा सोशल वर्ड क्रिएट करते हैं, सोशल वर्ड क्रिएट करते हैं, जो जब सोशल वर्ड क्रिएट करते हैं, हमारी सोशल रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। तो बेसिकली हमने क्या देखा है यहाँ, इंडिविजुअल लेवल से लेकर सोशल लेवल तक हमने जो अपनी रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट करती है, और सारी जो रियलिटी है लैंग्वेज के बेसिस पे ही कंस्ट्रक्ट होती है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो इसका अगला जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंसेस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।